शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि घोरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय विजयनाथ दास और सामूहिता माता जी और उनके भक्ति विष्ट के भक्त वृंद, आप सबका स्वागत करते हैं उपदेशामृत के 5वें श्लोक के अध्ययन के अंतर्गत, जहां हमें भक्तों के साथ व्यवहार तो करना है, लेकिन भक्तों का चयन करना है कि भक्त कौन से स्तर पे है, उत्तम है, मध्यम है कि कनिष्ठ है। तो कल हमने कुछ परिच्छेद पढ़े थे। आज हम आगे अपने पुस्तक में पढ़ते हैं कि कनिष्ठ होने के लिए दीक्षा लेनी है। प्रायः श्रद्धा से लेकर आदो श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक प्रायः कनिष्ठ होता है। कहीं भी हो सकता है, लेकिन भजन क्रिया होगी तो कनिष्ठ को प्रणाम करेंगे। अगर भजन क्रिया तक नहीं पहुंचा है और अभी प्राकृत सहज्या है तो उसको केवल मन से आदर देंगे। तो प्रभुपाद जी अभी आगे बता रहे हैं दीक्षा की प्रणाली क्या है, जीव गोस्वामी ने दीक्षा के लिए क्या कहा है, कल हमने पढ़ा था। हमको प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। केवल दिखावे के लिए गुरु का धारण करना और शिक्षाओं का पालन न करना उचित नहीं है। प्रायः लोग दिखावे के लिए, क्या तुम्हारा गुरु नहीं है, हमने गुरु कर दिया, तुम भी गुरु कर लो। कौन गुरु है, कौन सी योग्यता गुरु में होनी चाहिए, कौन सी योग्यता शिष्य में होनी चाहिए, कुछ पता नहीं। तो पहला प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य जिज्ञासु होना चाहिए और भगवत तत्व के विषय में जिज्ञासा करे, साधन के विषय में जिज्ञासा करे। और जब वो प्रमाणिक गुरु से जिज्ञासा करेगा तभी उसको लाभ होगा। किस विषय में जिज्ञासा करे? कारोबार के विषय में जिज्ञासा करे, लॉटरी के नंबर के विषय में जिज्ञासा करे? नहीं, दिव्य विज्ञान के विषय में जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो अपने उत्तम श्रेय को चाहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं उत्तम का अर्थ है भौतिक जगत है अंधकारमय, इसको कहते हैं तम। तम का मतलब अंधकारमय। और उससे ऊपर उठने के लिए उत्तम मतलब ऊपर उठना। तो इसका मतलब आध्यात्मिक स्तर में आने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। सामान्य रूप से लोग साधु महात्मा के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं तो संसार की बातें करते हैं। जब ऐसी बातों में रुचि न रहे, भौतिकता में रुचि न रहे और केवल आध्यात्मिक विषयों में रुचि हो, तभी उसको गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तब उसके योग्य है। अब दोबारा प्रभुपाद जी कहते हैं जब वास्तव में शिक्षक वास्तव में दीक्षा लेता है और सेवा में लगता है गंभीरता से, तब उसको मध्यम अधिकारी मानना चाहिए। तो अब कनिष्ठ मध्यम पे आ गए, मध्यम अधिकारी मानना चाहिए। अब हमारा परिच्छेद है, इसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम इतना उत्तम है, महान है कि जो उसका नाम महामंत्र का जप करता है लेकिन अपराध रहित, अपराधों के बिना जप करता है, 10 जो नाम अपराध है उससे बचता है, निश्चित रूप से वो क्या समझेगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है।
ये स्तर है शुद्ध नाम का, और ये महाभागवत के स्तर पे ऐसी स्थिति होती है कि नाम नामी अभिन्ना। ऐसे स्तर पे जो है ऐसे स्तर पर जिसकी ऐसी बुद्धि है, जो ऐसे स्तर को समझ पर पहुंचा है, उसको नए भक्तों का आदर करना चाहिए। नए भक्त उसको आदर करेंगे। बिना भगवत नाम जप के कोई भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। एक भक्त ने आपके अंग्रेजी जो हमने भेजा है उसमें विभाजन किया है, नाम जपने मध्यम का नाम जो है, जो उत्तम भक्त का नाम है वो शुद्ध नाम है जिसमें अपराध रहित है। नया भक्त है वो अपराध युक्त नाम, अपराध के साथ नाम जप रहा है, वो है कनिष्ठ। और जो उत्तम है वो भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं समझता है, वो शुद्ध नाम जप रहा है। और मध्यम जो है वो अपराध तो नहीं करता है, लेकिन आभास का अभी भी भगवान के समान नाम है, इतना अभी उसका स्तर नहीं है। ऐसा एक विभाजन किया हुआ है। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये फिर अब चैतन्य महाप्रभु की कनिष्ठ मध्यम और उत्तम की परिभाषा आ रही है। हमने ये अपने भक्ति सामित सिंधु में किया था। यहाँ कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, जिनकी श्रद्धा बहुत कोमल है, हल्की है, किसके ऊपर, शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के नियमों के ऊपर। क्रमे क्रमे ते हूँ भक्त हाईवे उत्तम, वो आस्ते आस्ते अगर चाहे तो ऊपर उत्तम हो सकता है। तो जिसकी श्रद्धा कोमल है उसको कनिष्ठ भक्त कहते हैं। और अगर वो साधन को अच्छी तरह से करता रहेगा तो आके बढ़ते बढ़ते ऊपर के स्तर पे उत्तम तक पहुंच जाएगा। हर एक की भक्ति तो सामान्य रूप से सभी पहले नए शिक्षित भक्त कनिष्ठ से शुरुआत करते हैं। अब देखो कनिष्ठ की परिभाषा में लिख रहे हैं, अगर कोई अपना नेम के नाम, जितना माला जप करने का नेम किया है हरि नाम का, वो अगर अच्छी तरह से जप करके पूरा करता है तो वो आस्ते आस्ते उत्तम के स्तर पे आएगा। और हमने कृष्ण भावना अमृत संघ में ऐसे 16 माला का नेम रखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि पाश्चात्य देशों में इतना ज्यादा समय ध्यान पूर्वक नाम जपना भी मुश्किल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कट गया था। हाँ कट गया था, अब ठीक है। हाँ ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई फोन आया था क्या। प्रभुपाद कहते पाश्चात्य लोग के देश के लोग इतना ज्यादा ध्यान पूर्वक नहीं जप सकते हैं, इसलिए हमने कम कर दिए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो कहते थे कम से कम 64 माला जपनी चाहिए। हमारी माला हम लेते हैं जो आजकल भी जो संख्या ऊपर गिनने वाली है ना, उसमें 20 होते हैं। 4 हम एक तरफ करते हैं, 16 दूसरी तरफ करते हैं। इसका मतलब 16 पूरे हो जाएं तो 4 में से 1 हटाना चाहिए और 4 बार 16 करनी चाहिए। बना हुआ ऐसे है अभी तक भी। वो तो कहते जो 64 नहीं जपता है वो पतित है। प्रभु कहते हम सभी पतित हैं, क्या करें। भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसमें हम गंभीर हैं, उसमें हम कोई जो है दिखावा नहीं करते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आकांक्षा करते हैं क्योंकि वो पतित पावन है और हम पतितों का उद्धार करेंगे। नहीं तो 16 माला उद्धार करने के लिए पूरी नहीं है, लेकिन महाप्रभु पतित पावन है, वो हमारा उद्धार करेंगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आगे के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने जो 3 कनिष्ठ मध्यम और अधिक उत्तम का परिभाषा सत्यराज खान जो कुलीन ग्राम का था, जो
रथ यात्रा के लिए रस्से लाया करता था, मूंज के, जूट के। उसने पूछा था हम गृहस्थियों का धर्म क्या है, तो वहां प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है वो कहा उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए साधन क्या है? तो महाप्रभु का प्रभु कहे यहाँ मुखे सुने एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। वहां उन्होंने एक बार कृष्ण का नाम लेना, ये हो गया हल्का कनिष्ठ। जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है उसको भला आदमी समझना चाहिए। तो ये कनिष्ठ की परिभाषा है जिसको रूप गोस्वामी ने कहा है गिरी नाम, कृष्ण नाम यद गिरी, जिसके गले से, जिसके मुख से कृष्ण नाम उच्चारण होता है। अतएव यहाँ मुखे एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करे तहार सम्मान। ऐसे वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। जिसको भगवान नाम जपने में रुचि है और जपने के लिए तैयार है, उसको वैष्णव मानना चाहिए और उसको आदर देना चाहिए, कम से कम मन में। ये हुआ चैतन्य महाप्रभु के श्लोक का इस श्लोक से मेल। कौन सा? कनिष्ठ का। कौन सा कृष्ण? कनिष्ठ अभी श्रद्धा के ऊपर है, ऊपर ने दीक्षा नहीं ली है, उसकी बात हो रही है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे एक मित्र जो बहुत बड़े कहा जाए कि बाजे, किसको कहा, क्या कहा जाए, म्यूजिशियन, एक कलाकार, संगीतकार अंग्रेज था। वो भी भगवान का नाम जपने में रुचि के रखने लगा और कई बार उन्होंने उसका रिकॉर्ड किया। हरे कृष्णा, मेरे ख्याल में कट गया ना? हरे कृष्ण धर्मात्मा, मेरी क्लास चल रही है प्रभु। आना है लेकिन इस वक्त मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद बहुत फोन करता हूं आपको। हरे कृष्णा, सारी फिर डिस्टर्ब हो गया। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, वो बीच में फोन आ गया। हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि प्रभुपाद कहिए, एक तो रिकॉर्ड जिसने किया वो जॉर्ज हैरिसन है और दूसरा एक प्रभुपाद जी के पास आया गया। जॉर्ज हैरिसन ही इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश म्यूजिशियन, ये इंग्लैंड से थे। वो भगवान का नाम जप रहे थे और अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का फोटो, जो चित्र था, उसको प्रार्थना करते थे और भगवान कृष्ण के प्रचार का कार्य उसके मंत्र से बहुत हुआ। इसलिए हम उनको बिना किसी झिझक के बड़ा आदर देते हैं और हम देखते हैं कि वो कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहा है। ये प्रभुपाद जी जॉर्ज हैरिसन के विषय में कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए और इसका भाव ये है, इसका सारांश ये है कि जो कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहिए, सदा भगवान के नाम जपने में रुचि रखे, उसको वैष्णव समझ के सम्मान देना चाहिए। और प्रभुपाद अब कहते हैं हमारे साथ ऐसे बहुत से थे जिन्होंने जब छोड़ दिया तो उनका पतन हो गया। बड़े प्रचारिक थे लेकिन प्रचार छोड़ दिया। ऐसे हम भी बहुत देख सकते हैं हमारे अपने भक्तों के अंतर्गत भी। अब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी है, वो भी शिक्षा इन 3 अधिकारियों के ऊपर दी है। वहां क्या कह रहे हैं देखिए,
शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। श्रद्धा बहुत बड़ी है लेकिन शास्त्र में निपुण नहीं है, दूसरों को प्रचार करने में अपनी बात को रख नहीं सकता है जो तर्क वितरक से, उसको मध्यम अधिकारी वो बड़ा भाग्यवान है। ये मध्यम अधिकारी की परिभाषा सनातन गोस्वामी को है। मध्यम अधिकारी श्रद्धावान है और ये आगे बढ़ेगा। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा है श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुस्वारी। तो इनका जो विभाजन है श्रद्धा के आधार के ऊपर है कि श्रद्धा जिसकी जैसी ज्यादा उतना उसका स्तर ऊपर। अब श्रद्धा की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब है दृढ़ विश्वास कि कृष्ण के लिए सेवा करेंगे तो सब काम अपने आप हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं श्रद्धा। अगर हम अनुकूल रूप से भक्ति के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का भावना में आगे बढ़ेंगे। और श्रद्धा का मतलब है दृढ़ श्रद्धा, प्रभुपाद जी कहते हैं। और भगवत गीता में लिखा है कि श्रद्धावान, ये है चौथे अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये चौथे अध्याय भगवत गीता का मैं समझता हूँ 41 या 40वां श्लोक है शायद, 39 है। तो श्रद्धा भगवत गीता में भी श्रद्धा की महिमा कही गई है। और भक्ति में, भक्ति का जो भक्ति भी श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा वाले ही भक्ति कर सकते हैं। तो 39 है। हाँ 39 है। और इस प्रकार से श्रद्धा से अर्जुन ने भगवत गीता को स्वीकार किया। सर्वमेतम ऋतम मन्वे जन्माम वत्सी केशवा। तो अब ये है भगवत गीता को ठीक समझना, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको कहते हैं श्रद्धा। कोई भगवत गीता का आधा भाग मान ले और आधा नहीं माने, वो ठीक नहीं है। और अपने मन से उसके ऊपर कुछ टीका करे, वो भी ठीक नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब भगवत गीता की शिक्षाओं को यथारूप से स्वीकार करना, पूरे का पूरा। और विशेष रूप से अंतिम सर्वधर्मान परित्यज वाला श्लोक है, उसको तो उस गीता का सारांश है, उसको तो समझना ही चाहिए, तभी हमारा विश्वास पक्का है, तभी हमारा विश्वास हमको आगे बढ़ाएगा। अब फिर दोबारा प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र जपने के ऊपर आ रहे। जब कोई अच्छी तरह से हरे कृष्ण मंत्र को जपता है और उस जपने से चेतो मार्जन होता है, हृदय साफ होता है और अपनी स्वरूप को समझता है। मतलब ये हरे कृष्ण मंत्र जपना हमारे स्वरूप की सिद्धि कराएगा कि हमारा कृष्ण की लीला में क्या सेवा है। अगर कोई श्रद्धालु नहीं है और श्रद्धापूर्वक हरे कृष्णा नहीं जप रहा है, तब तक कृष्णा अपने आप को उसके हृदय में प्रकट नहीं करेंगे। न उसको अपने स्वरूप का पता लगेगा और न कृष्ण के साथ क्या संबंध है उसका पता लगेगा। और क्या करना? सेवानो मुख्य ही जीवादो स्वयं एव स्फुरते अध। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। जब हम सेवा के भाव से भगवान के नाम मुख से लेंगे श्रद्धापूर्वक, तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। हम केवल अपने कृत्रिम रूप से, बाहर दिखावे से भगवान को नहीं अनुभव कर सकते हैं। भगवान का हमको बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और नाम जपने में हम सेवा ही तो मानते हैं। और ये सेवा हमारी जीवा से शुरू होती है। सेवानो मुख्य ही जीवा आदव, पहले जीवा से सेवा शुरू होती है। उसका अर्थ है भगवान का नाम जपना और कृष्ण प्रसाद खाना। हमें और कुछ न बोलना चाहिए और न कुछ खाना चाहिए।
और इसको जब हम इस नेम को, इस साधन को जब हम बड़े श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे तो भगवान भक्त के हृदय में अपने आप को अनुभव कराएगा, प्रकाशित होगा। तो क्या अनुभूति होगी? अनुभूति ये होगी कि हम श्री कृष्ण के नित्य सेवक है, ये हमारा स्वरूप है। और तब हमारा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी और मन नहीं जाएगा, कहीं और रुचि नहीं लगेगी। निरंतर कृष्ण का चिंतन करेंगे और कृष्ण नाम के प्रचार के लिए बहुत से नए नए रास्ते ढूंढेंगे और पूरे विश्व में प्रचार करने का जो है विचार हमारा बनेगा। और वो समझेगा मेरा यही एक कर्तव्य है, यही मेरा कारोबार है, यही मेरा धंधा है, या यही मेरा जो है प्रोफेशन है, यही मेरा बिजनेस है। प्रभुपाद लिखते कि कृष्ण भावना को विश्व भर में इस आंदोलन का कार्य करना है। ऐसा व्यक्ति है ना, उसको उत्तम अधिकारी कहते। उसका संग प्राप्त करना चाहिए एक तत्काल, और उसके साथ 6 प्रकार का आदान प्रदान, ददाति, प्रतिगणन्ति, गोयति, आख्याति, पृच्छति, भुंचते, भुंक्ते, भोज्यते, ये करना चाहिए। ऐसे जो उत्तम आगे प्रगति किया हुआ उत्तम अधिकारी है, वैष्णव है, उसी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और जो अपने पास है सो उसको अर्पण करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में ये कहा है जो कुछ हमारे पास है वो गुरुदेव को अर्पण करना चाहिए। विशेष रूप से तो ब्रह्मचारी, वो तो भिक्षा लाके गुरु के सामने रख देता है, और उसकी आज्ञा जब तक नहीं है तब तक उसको नहीं पाता है। परंतु अब सावधान कर रहे प्रभुपाद जी के हमें उत्तम अधिकारी का नकल नहीं करना चाहिए, उस जैसे बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे और आत्म साक्षात्कार में उन्नत नहीं है तो निश्चित रूप से पतन होगा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हम सबको सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि हमको 3 प्रकार के वैष्णव में भेद समझना चाहिए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम में, और अपनी स्थिति को भी जानना चाहिए कि हम कहां हैं, और हमको किसी का नकल करने की आवश्यकता नहीं है, और विशेष रूप से उत्तम अधिकारी का तो नकल करना ही नहीं चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस विषय में कहा है, हमारे को कुछ ऐसी ऐसा एक हमारे को रास्ता बताया है थोड़ा सा कि हम अपने जीवन में कैसे इनको कर सकते हैं, उत्तम अधिकारी वैष्णव। वो क्या कहते हैं, एक हमारे को विचार दिया है कि जिसने बहुत से लोगों को वैष्णव बनाया, उसकी पहचान ये है उसकी योग्यता से, उसके अपने प्रभाव से कितने लोग जो पतित हैं वो वैष्णव हो गए हैं। ये उत्तम की परिभाषा भक्ति विनोद ठाकुर ने दी है। जो कनिष्ठ अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है वो भी शिष्य ग्रहण कर सकता है, लिखा है ना, वो नहीं करना चाहिए। उसको तो गुरु होना ही नहीं चाहिए। वन शुड नॉट बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस ही हैज अटेंड द प्लेटफॉर्म उत्तम अधिकारी। नया भक्त कनिष्ठ अधिक वैष्णव या मध्यम वैष्णव
कभी कभी शिष्य ग्रहण करते हैं, वो शिष्य स्वीकार करते हैं, परंतु वो शिष्य भी उसी स्तर पे रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो परम लक्ष्य के ऊपर, जो अंतिम लक्ष्य है उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा जो है पूरी नहीं मिल पाएगी। अधूरी शिक्षा के कारण, अधूरे मार्गदर्शन के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विशेष रूप से राग मार्ग की भक्ति या भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं उनके विषय में वो कुछ बोध नहीं दे पाएंगे। इसलिए उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ हमारा लिखा हुआ 5वें अध्याय 5वें श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। अब हम कुछ अपने जो आपके पास ये अभी है स्लाइड्स, इसको देखते हैं पहले। हाँ, इसमें क्या हमको आगे देखना है वो देख लेते हैं। हाँ, 6 में का हम देखिए मध्यम अधिकारी का व्यवहार, इसके बाद वाला है, इसके बाद वाला स्लाइड में जाइए। मध्यम अधिकारी का व्यवहार क्या है? भक्तों के साथ क्या करेगा? भगवान के साथ क्या करेगा? प्रेम। वैष्णव के साथ क्या करेगा? मैत्री। और जो अज्ञानी हैं, बच्चे के समान हैं, उनके साथ करेगा करुणा, उनके ऊपर करुणा। और जो द्वेषी है उनसे करेगा उपेक्षा। दीक्षा के लिए योग्यता, इसके बाद हमारे पुस्तक से हमने जो पढ़ा उसको, कृष्ण भावना अमृत में रुचि पहले होना चाहिए। एक, दीक्षा की इच्छा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई जाए जबरदस्ती कहे तुम दीक्षा ले लो। जाति, नस्ल, रंग का भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार होना चाहिए। दीक्षा लेगा तो ये करना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, जिज्ञासु, अर्थात परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि रखनी चाहिए। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। दिखाने के लिए गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। भोग में अरुचि। तो इतना हमारे सब जो पढ़ा है ये है दीक्षा के लिए योग्यता। इसका मतलब कनिष्ठ होने से पहले इतना होना चाहिए। अब दीक्षा क्या है, आगे जाएंगे। दीक्षा क्या है? दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये दीक्षा का परिणाम है। दीक्षा ली है तो ये देखना चाहिए। अगर ये नहीं दिखता है तो उसकी दीक्षा वास्तव में नहीं हुई है। जो वास्तव शब्द है वो इसको लगाओ। वास्तव में भौतिक अरुचि हुई है और आध्यात्मिक रुचि हुई है तो दीक्षा वास्तविक है, नहीं तो अभी तक वास्तविक नहीं। दीक्षा के समय भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने समान समझकर स्वीकार करते हैं। उदाहरण, यूरोप व अमेरिका के धनी परिवारों से छात्र, ये उदाहरण क्या दिया है कि उनमें भोग के लिए अरुचि हो गई और भक्ति के लिए रुचि हो गई। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने कल पढ़ा था। अब है वैष्णव। वैष्णव अधिक व्याख्या वैष्णव की क्या है? जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो कृष्ण नाम का कीर्तन में अभिरुचि रखता है और उसका अभ्यास करना पसंद करता है उसे वैष्णव मानकर कम से कम मन से सम्मान करना चाहिए। ये कनिष्ठ के लिए। और फिर हमारे पास विषय था श्रद्धा भक्ति के लिए अधिकार है। श्रद्धा है तो भक्ति में आ सकते हैं। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम कहलाता है। श्रद्धा का अर्थ है वो दृढ़ विश्वास कि कृष्ण के दिव्य सेवा करके सारे अनुसंगित कार्य संपन्न हो जाते हैं। जो भी और है सब अपने आप हो जाएगा। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, बिना विवेचन के, और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य, इस अंतिम आदेश को स्वीकार करना। जब इस प्रकार के हम पूर्णतया श्रद्धावान बन जाते हैं
तो ये दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। अब है मध्यम अधिकारी अधिक व्याख्या। ये चैतन्य चरितमृत से हमने देखी थी। शास्त्र संबंध ज्ञान पुष्ट नहीं है, परंतु श्रद्धावान है, उसे हरिनाम कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा है। नियम भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है। नियत मतलब जो नियम है भक्ति के भावी प्रगति का पात्र है, वो आगे बढ़ेगा। उत्तम अधिकार के अधिक का व्याख्या, भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न हो रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करते हैं, जपमाला की नियम संख्या में जप करते हैं, सदैव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करते रहते हैं, अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेते हैं, तब वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेते। ये हमारे पुस्तक का ऐसे है। उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनके पतित आत्माओं को वैष्णव बनाते हैं, क्योंकि उनके नहीं, अनेक वैष्णव अनेक पतितों को वैष्णव बनाते हैं, ये उनकी पहचान है। तो ये है हमारे पुस्तक में जो अभी तक हमने पढ़ा। अब 6ठा श्लोक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंसाइट इसमें देखते हैं, फिर आपका कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो उसको लेते हैं। अच्छा, कनिष्ठ अधिकारी के लिए हमने आपको कहा था, फिर भी कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु जहां कहते हैं, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य, ये है कनिष्ठ अधिकारी। और ये श्रद्धा से पहला स्तर है, तो ये कनिष्ठ अधिकारी है। और मध्यम अधिकारी के लिए कृष्ण नाम निरंतर यहाँ रे वदने, ये है मध्यम अधिकारी। से ही वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे, ये असल में मध्यम है, ये निष्ठा से प्रेम की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये हमारे पुस्तक में लिखा है मेरे ख्याल में, ये यहाँ रे दर्शने, ये इसके बाद नहीं आया अपने पुस्तक में, लेकिन ये श्लोक है उत्तम अधिकारी का। यहाँ रे दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जानिए तुम्ही वैष्णवा प्रधान, ये उत्तम अधिकारी की परिभाषा है चैतन्य चरितमृत में। पहले उत्तम अधिकारी कौन है? उसको देखते ही दूसरे भगवान का नाम जपना शुरू कर दे। इसका मतलब बहुत से लोगों को वैष्णव बनाता है। अब आप के अंग्रेजी में से आप एक ये चार्ट सबको दे दीजिएगा, जिसमें 3 अधिकारी अलग अलग शास्त्रों में कैसे बताए गए हैं। ये आपके पास है, देख लीजिएगा। हम शास्त्रों के आधार पे कैसे किया हुआ है। भक्ति रसामृत में उत्तम अधिकारी अनर्थ निवृत्ति तक ही है, उससे आसक्ति तक जा रहा है। इसका मतलब साधन भक्ति में है अभी तक। अनर्थ निवृत्ति से साधन तक भक्ति रसामृत सिंधु में है उत्तम अधिकारी, और अनर्थ निवृत्ति वाला है मध्यम, और भजन क्रिया वाला है कनिष्ठ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उपदेशामृत, इसमें भाव और प्रेम वाला उत्तम है, और निष्ठा से आगे बढ़ के प्रेम की तरफ जा रहा है वो मध्यम है, और जो अनर्थ निवृत्ति में है वो कनिष्ठ है। भागवत में उत्तम है प्रेम और भाव वाला, और वैसे ही है जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन का है वही भागवत का है, और जो भक्ति रसामृत सिंधु का है वो चैतन्य चरितमृत का है। कौन सा चैतन्य चरितमृत का? जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा में है। अनर्थ निवृत्ति से आसक्ति तक ये उत्तम, अनर्थ निवृत्ति हो गई ये मध्यम, और भजन क्रिया में है वो कनिष्ठ। ये है चैतन्य महाप्रभु की सनातन शिक्षा। और कुलीन ग्राम जो अभी हमने पढ़ा था, प्रेम वाला है उत्तम, निष्ठा से प्रेम वाला है मध्यम, और श्रद्धा से पहले है कनिष्ठ। तो ये कनिष्ठ की परिभाषा सबसे अलग है। अब
भक्ति रसामृत सिंधु में जो 3 व्याख्याएं की गई है वो है श्रद्धा के आधार के ऊपर, शास्त्र की उसकी कैसी श्रद्धा है, क्योंकि वो भक्ति में प्रवेश करते हैं, उसकी कैसी श्रद्धा है, तो उसका आधार है श्रद्धा। और हम जो पढ़ने उपदेशामृत में भगवान से प्रेम का जो संबंध है उस विषय में इसका 3 विभाजन किया गया है, मध्यम कनिष्ठ का। और भागवत में दृष्टि क्या होती है, मतलब उत्तम कैसे लोगों से व्यवहार करता है, मध्यम कैसे करता है, कनिष्ठ कैसे करता है, उनकी दृष्टि क्या है, उसके आधार पर विभाजन किया हुआ। चेतना चैतन्य में सनातन का जो है वो तो उसी के ऊपर है, श्रद्धा और शास्त्र के निपुणता के ऊपर। और कुलीन ज्ञान वाला जो है वैष्णव की सेवा, वैष्णव का सम्मान कैसे करना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, वैसे ग्रस्तों के लिए ग्रस्त जो है मध्यम अधिकारी वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करे। तो ये क्या है कि इन सब में अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनका विभाजन का उद्देश्य अलग है। अब एक और स्लाइड है वो भी आप ले लीजिएगा। मध्यम अधिकारी कैसे व्यवहार करता है हमने अभी देखा। इसमें क्या है, प्राकृतिक सहजिया जो था, जो हरे कृष्ण जपता है, अभी दीक्षा नहीं ली है, अभी भी स्त्री में भोग में लगा हुआ है, ऐसे लोगों को मन से आदर देता है परंतु उनका संग नहीं करता। और जो बिल्कुल अभी इनोसेंट है, इनोसेंट का मतलब है अभी जो बेचारे कपटी नहीं है, बहुत सरल है, उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं भक्ति में लाने की। तो ये भी जो है, ये भी अभी कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ 3 हो गए। एक कनिष्ठ हुआ प्राकृतिक सहज्य, दूसरा कनिष्ठ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है वो अज्ञ है, अभी बेचारा अज्ञानी है परंतु है बहुत सरल, उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, उसको भक्ति की थोड़ा भक्ति में प्रेरित करना चाहिए, प्रणाम वाला नहीं, उसके ऊपर कृपा है। तीसरा है जो दीक्षा ली है वास्तव में और भगवान की पूजा कर रहा है, उसको प्रणाम करना चाहिए, ये भी कनिष्ठ है अभी। तो कनिष्ठ की यहां 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत सहज्य, बेचारा अज्ञ अनजान, अब वो द्वेषी नहीं अनजान है, और तीसरा कनिष्ठ जो दीक्षा ले चुका है, भजन क्रिया कर रहा है, उसको नमस्कार करना चाहिए। अभी तक उसको व्यवहार नहीं आया है दूसरे भक्तों के साथ करना, उसको नमस्कार करना चाहिए। वैसे वो मध्यम में भी आता है। मध्यम अधिकारी जो प्रमाणिक वैष्णव है उनसे कैसे व्यवहार करता है, 2 विभाजन किए हुए हैं। जब कनिष्ठ अधिकारी वास्तव में दीक्षा ले और भक्ति के कार्यों में गुरु के आदेश से लगे तो उसको वैष्णव मानना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। ये कनिष्ठ को प्रणाम कब करना चाहिए, जब ये गुण आ जाए। और ऐसे बहुत से वैष्णव प्रभुपाद ने लिखा है, उनमें से एक ऐसा होगा जो बहुत गंभीरता से भगवान की सेवा में लगा होगा, नियम दृढ़ता से पालन करेगा, भगवान का नाम संख्या पूर्वक जपेगा और सदा भगवान का सुमरण में लगा रहेगा, और संस्था को विस्तार करने में लगा रहेगा। उसको आदर देना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका संग लेना चाहिए। ये है उत्तम अधिकारी के साथ व्यवहार। तो कनिष्ठ और उत्तम के साथ मध्यम कैसे व्यवहार करेगा। इसके बाद दीक्षा तो हमने पढ़ लिया। हाँ, Diksha is the process by which one can awaken the transcendental knowledge and vanquish all reaction caused by sinful. A person expert in study of religious literature knows this process as Diksha. ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब एक हम आपको बताया था
3 प्रकार के वैष्णव, उनके नाम जपने के ऊपर ये 10वें नंबर हमारा पैराग्राफ है, 10वां परिच्छेद में है। नाम अपराध कनिष्ठ अधिकारी, नाम आभास मध्य और शुद्ध नाम उत्तम अधिकारी। तो शुद्ध नाम वाले का मतलब नाम और नामी में अंतर नहीं समझता है। अपराध वाला कनिष्ठ है, और जो अपराध से ऊपर उठा है लेकिन अभी भगवान को और नाम को बराबर नहीं समझता है, नाम आभास में है, तो उसको मध्य में। ये किसी ने इसका भाव निकाला है। यहाँ हमारा 5वां श्लोक पूरा होता है। 6वां श्लोक में है असल में कि वैष्णव के प्रति हमारा देखना, उनको कैसे हमको देखना चाहिए, दृष्टि क्या होनी चाहिए, वैष्णव के प्रति दृष्टि कैसे होनी चाहिए, वैष्णव के देखने की प्राकृत दृष्टि। तो ये श्लोक हम पढ़ लेते हैं और इसकी चर्चा फिर आज थोड़ा कम ही हुआ, लेकिन अगले सोमवार को करेंगे। यही वो बसंत तिलक राग में है। दृष्टै स्वभाव जनतै वपुचश्च दोषै न प्राकृतित्वमिह भक्त जनस्य पश्ये गंगाम्बसां न खलो बुद्बुद फेन पंकै ब्रह्म द्रव्यत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। नीचे के 2 लाइन है उदाहरण। जैसे गंगा का जल, उसमें कभी कभी बुदबुदे हो, फेन हो, कचरा भी हो, तो भी उसको पवित्र ब्रह्म द्रव्य, ब्रह्म जल की भगवान के चरणों का चरणामृत माना जाता है, क्योंकि वामन देव का चरण धो के आया है। और उनमें पानी का धर्म नहीं मानना चाहिए कि ये पानी ऐसे नहीं मानना चाहिए, भगवान का चरणामृत ऐसे मानना चाहिए। इसी प्रकार कोई वैष्णव शरीर में भी कुरूप हो, विकलांग हो, अथवा जाति से, नीच जाति से आया हुआ हो, जो कृष्ण भावना में उन्नत है, उसको शरीर के आधार पे नहीं पहचानना चाहिए, प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसके शरीर में कोई विकलांगता नहीं देखना चाहिए, कोई किसी नीच जाति से आया ये नहीं देखना चाहिए, उसका कुरूप है ये नहीं देखना चाहिए, बीमार है ये नहीं देखना चाहिए। क्योंकि उसका शरीर दिव्य है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है, इसलिए उसका शरीर भौतिक नहीं है। तो ये है वैष्णव के अंदर देखने की दृष्टि। ये जो श्लोक है 5, 6, 7 और 8, ये जो मध्यम अधिकारी है, उसके आंतरिक विकास के लिए उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये उसका आंतरिक विकास है। और पहले के 4 श्लोक उसका बाहर का व्यवहार है। अब इस श्लोक का जो तात्पर्य है उसका 2 विभाजन है। शुद्ध भक्ति की महिमा, पहले 2 पैरा में शुद्ध भक्ति की महिमा है, और 3 से 9 पैरा तक सावधान किया गया है। 6 प्रकार से सावधान किया गया है कि हमको वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो 9 प्राग है, 9 परिच्छेद, उसका विभाजन ऐसे है। और ये 6 क्या है? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या लिखा है, इसको देख लें। वैष्णव को देखने की प्राकृत दृष्टि, भौतिक दृष्टिकोण से देखना, ये प्राकृतिक दृष्टि है। भक्त का निम्न कुल में जन्म, ये देखना कि ये नीचे कुल से आया है, ये प्राकृतिक दृष्टि है। कुरूप चेहरा है, ये प्राकृत दृष्टि है। विकृत शरीर है, ये प्राकृत दृष्टि है। रोगी अथवा अस्वस्थ शरीर है, ये है प्राकृत दृष्टि। ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये हमारे अंदर है। ये रोग यदि भक्त के शरीर में प्रकट रूप में देखें भी तो उनका शरीर कभी दूषित नहीं होता।
सनातन गोस्वामी स्नान करते हुए वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हुए शरीर में कुछ खुजली हो गई, उसमें से रक्त और पीप निकलती थी। चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करते थे, उसमें दोष नहीं देखते थे। सनातन गोस्वामी को शुद्ध भक्त समझते थे कि उसके शरीर में रोग, और सनातन को बहुत दुख होता था। तो महाप्रभु ने अंत में कहा कि ये शरीर मेरी सेवा के लिए, तुम इसको नष्ट नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से कैसे दोष नहीं देखना चाहिए, इसका विस्तार करते हैं। तो प्राकृत दृष्टि से वैष्णव को देखना निषेध है, नहीं देखना चाहिए। ये हमारा पहला भाग है। जो तीसरा पैरा है, हाँ अच्छा, ये हम अपना ये देख लेते हैं। पहला हम तो इसका 6 जो वार्निंग है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम आपका जो है इसी को देखते हैं दोबारा, जहां है यहां से। और प्रभुपाद जी का वो जो है वो पढ़ेंगे बाद में हम। तात्पर्य पढ़ेंगे। अब चेतना कैसी होनी चाहिए? शुद्ध भक्ति मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। शुद्ध भक्ति मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। इसके लिए भगवत गीता से आपको ये श्लोक याद आना चाहिए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो जो शुद्ध भक्ति परा भक्ति है वो मुक्ति के बाद होती है। इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म के स्तर पे लाता है, तभी शुद्ध भक्ति होती है। भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब चेतना 2 प्रकार की होती है, भौतिक चेतना और कृष्ण भावना अमृत चेतना। भौतिक भोग की ओर लक्षित चेतना, कृष्ण की सेवा की ओर दीक्षित लक्षित चेतना। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा अनन्य भक्ति जो शरीर का कार्य, फिर और मन का कार्य, चिंतन करना भगवान की लीलाओं का, शरीर से सेवा करना, वाणी से कीर्तन करना, तीनों से भगवान की सेवा होती है। तथा ज्ञान एवं कर्म से परे, यह शुद्ध भक्ति की परिभाषा। शुद्ध भक्ति योग कहलाता है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो भक्त शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं वो भी शुद्ध रहते हैं। उन्हें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ है कि नहीं देखना चाहिए के शब्द है? नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ये 6 चेतावनी ये हमारी कहाँ है, ये भी हमको आपको बताएंगे। शारीरिक दोष के कारण, जाति के कारण, उदाहरण जाति गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी, वो कहाँ थे? हुसैन शाह के मां नौकरी करते थे मुसलमान के, तो उनको नीच समझते थे उस जमाने के लोग। विदेशी गोस्वामी अभी जो इस्कान में है, तो प्रभुपाद का हम ये पढ़ेंगे। भक्त द्वारा घृणित कार्य, कभी कोई भक्त घृणित कार्य भी करे तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये शुद्ध भक्त के स्तर की बात है। जैसे ब्रह्मा जी अपनी बेटी बाघ के पीछे भागे और मरीचि के पुत्र हंसे तो उनको दोष लग गया। ऐसे नित्यानंद प्रभु के ऊपर कोई दोष देखे अवधूत के ऊपर, तो ये बड़ा अपराध है। और ऐसे कुछ महात्मा ऐसे प्रकार के भी होते हैं, तो उनमें दोष नहीं देखे। भौतिक दृष्टि से भेद करना समाज, देश आदि के आधार पर, उनसे ईर्ष्या करना या दुर्व्यवहार करना, उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या त्रुटियों का सुधार करना आदि। ये प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे। इसका अर्थ ये है
कि जो गुरु वर्ग है, जो वैष्णव है, उनको जाके हम कहेंगे ये ठीक नहीं किया, हम आपको ये बता रहे हैं ऐसे करना चाहिए, उनके प्रति ऐसा जो है वह अनुशीलनात्मक कार्रवाई करना, आपने ऐसे किया, आपको ऐसे करना चाहिए, या उसको सुधारने के लिए कुछ कहना, ये हमारा अधिकार नहीं है। तो ये 6 प्रकार की बातें हैं। तो ये हमारा श्लोक का हमने इसमें देख लिया, और सोमवार इस श्लोक को पढ़ेंगे और फिर आगे 7वें श्लोक में भी बढ़ेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसका भी रसास्वादन करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने 5वां श्लोक पूरा किया है सिर्फ। 6ठा श्लोक जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ये इस पद में प्रकृति सहजिया की बात हो रही है, तो प्रभु जी ये वैष्णवाद है, इनको हम वैष्णवाद समझ सकते हैं, प्रकृति सहजिया जो होते हैं उनको। असल में वो देखने में वैष्णव जैसे होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, इसलिए दूर से ही मन से उनको आदर करना चाहिए। उनको यहाँ उसमें गिना है कि क्योंकि नाम उसके मुख से निकल रहा है, इसलिए मन से आदर देना चाहिए, लेकिन अभी वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं भक्ति के लिए, इसलिए प्राकृत कहते हैं। तो वो असल में एक दृष्टि से देखा जाए कि वैष्णव है भी, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अभी तक उसने वास्तविक रूप से कोई विधि विधान का पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि प्राकृत सहजिया जो है ये और जगहों पे भी आ रहा है, जहां वो कृष्ण के वो लड़का होगा तो लड़की गोपी के वेश में घूमता फिरेगा, तो वो उनसे हम बहुत दूर रहते हैं। असल में वो है, देखने में वैष्णव लगते हैं, लेकिन वो उनका सदाचार जो है वो वैष्णव नियम के अनुरूप नहीं है। और कोई प्रश्न?